वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। इस बार लेके आई हूं आपके लिए कुछ स्नीक पीक्स मेरी फरवरी 21 की क्लासेस की। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू। 5 of Wands। तो 5 of Swords, 5 of Wands, सॉरी। इसमें आप देखोगे सामने ही दिख रहा है कि भैया मार पिटाई हो रही है, लोग एक दूसरे को जो है डंडों से लेके पीट रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि कोई पीटे या व्हाटएवर इस समय लट्ठमबाजी हो रही है। नीली ड्रेस वाला जो पर्सन है वो बड़े आराम से बाकी जितने भी लोग जो है वो लाठियों के साथ या वांड्स के साथ है उनको इजिली पीछे पुश बैक कर रहा है और वांड्स क्रॉस कर रहे हैं। ना तो कोई वांड इसमें आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ना कोई वांड आपको जो है मतलब हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। वांड्स क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि ये जितने भी लोग हैं इनके जितने भी आइडियाज हैं, पैशनेट आइडियाज हैं, वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। और हो सकता है इस समय कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही हो जिसमें झगड़ा हो गया हो, या फिर जो है इट्स ए कार्ड ऑफ बिकरिंग, चुगलखोरी का कार्ड है। ये कार्ड जो है एक छोटी छोटी पेटी ऑब्स्टेकल्स होती है ना, उनका कार्ड है कि घर से किसी काम के लिए जाना है तो पहले तो आप लेट उठे और उसके बाद जो है जल्दी से नहाए धोए जैसे भी है निकले, आपकी चप्पल टूट गई, आपने दूसरी चप्पल ली, नीचे गाड़ी पे पहुंचे, गाड़ी का पहिया पंक्चर निकला, रास्ते में फिर ट्रैफिक निकला। छोटी छोटी प्रॉब्लम पर जो आपकी लाइफ को उस समय बड़ी मुसीबत में डाल देती है। तो ये जो है कार्ड आपका कह रहा है पेटी प्रॉब्लम जिसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है स्ट्रैटेजिक वे में नहीं प्लान कर रहा, बस हो जाती है सडनली। कोई कहते हैं ना कोई दिन ही अजीब सा होता है कि मैं पता नहीं कौन से पैर से उठा या किसका मैंने मुंह देखा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि हर चीज लगता है कि दुनिया ही आज आपके अगेंस्ट चल रही है, भगवान भी आपके साथ जो है पंगे ले रहा है, दैट काइंड ऑफ इट। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ लॉट ऑफ एग्रेशन जो आपकी तरफ डायरेक्ट हो रही है। आपको लोग मतलब जो है बड़े एग्रेसिव वे में, वहां गए तो बॉस ने डांट लगाई, साथ में जिसका काम आपकी वजह से डिले हुआ जिस क्लाइंट का, तो उसने भी आपको डांट लगाई। सो एग्रेशन आपकी तरफ है। टायरसम डिसएग्रीमेंट्स, लोग के साथ जो है मतलब आप कितनी आर्ग्यू कर लो वो नहीं होने वाला, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये कितनी आर्ग्यू कर रहे हैं पर नहीं काम बन रहा ना इनका, तो कोई मतलब एक सॉल्यूशन तो नहीं पहुंचा है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है कि आप देर से आए, अगर आपके फ्रेंड्स चाहते थे, आपके कॉलीग्स चाहते थे, छुपा ले, नहीं छुपाया, जाके बॉस को बता दिया। तो चुगलखोरी का कार्ड, बिक्री का कार्ड, ऑफिस पॉलिटिक्स या फैमिली में जो है एक दूसरे की लगाई बुझाई कई बार रिश्तेदार करते हैं, तो दैट फैमिली पॉलिटिक्स। और अचानक प्रॉब्लम्स आ जाना, जैसे मैंने बताया कि लेट उठे और उसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो गई, अचानक प्रॉब्लम आ जाना, और वो ऐसी प्रॉब्लम जिसको इमीडिएट आपकी अटेंशन चाहिए। गाड़ी जो है आपकी मतलब अगर आपने उसको जो है इमीडिएटली उसका वो नहीं लगवाया पंक्चर, नहीं कहा, चप्पल नहीं वो ठीक हुई, मतलब इमीडिएट अटेंशन वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं पर इमीडिएट अटेंशन चाहिए। और आपको अपने गोल्स को अगर पहुंचना है, मतलब आपको काम अगर अपना, तो आपको बड़ा काम रहना पड़ेगा। और वैसे झगड़ालू लोगों का काम होता है जिनकी ईगो बहुत हाई होती है। तो ये कार्ड जो है बेसिकली जब आता है तो ये कहता है कि चीजें आपकी डिले होने जा रही हैं, हार्डशिप्स आने वाली हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपकी अचानक खड़ी होगी, लोग आपका साथ नहीं देने वाले हैं। और अगर कोई डिबेट हो रही है, वो हो रही है, तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बिचीनेस, लैक ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इस समय। कोई लोग जो है, ये हो सकता है कोई इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए हैं, तो उनको किसी को मतलब जो है नहीं पता कि मतलब सभी एक दूसरे को compete करें। कंपटीशन का कार्ड है। कई बार मॉक कंपटीशन होते हैं, जैसे वो ड्रिल करवाते हैं ना, मे बी वो जो है लठबाज जो होते हैं उनकी ड्रिल हो रही है, मे बी कई बार डांसिंग का भी कार्ड होता है, बैम्बू डांस होता है। तो ये कार्ड जो है डिलेज का, और ये कार्ड 5 नंबर का कार्ड है, तो अच्छा कार्ड होने के चांसेस कम है, मरकरी का कार्ड है। एंड दिस इज अ कार्ड, अगर ये पास्ट में अगर आपका आया है तो लॉट ऑफ अपसेटिंग टाइम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द पास्ट, और आपको सडन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और वो मल्टीपल लेवल की प्रॉब्लम, क्योंकि एक बंदा नहीं है ना, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सडन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मल्टीपल लेवल के ऊपर,
और लोग आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लोग आपके रास्ते में रोड़े ही अटका रहे हैं, एंड या फिर मतलब जो है आपने उस समय फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से या ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से सफर करा, मतलब पास में आपने स्ट्रगल्स देखी। प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आ जाए तो सेम, इस समय सेटबैक्स हो रही हैं, डिलेस हो रही हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आए, सेम चीज, सेटबैक्स, एंड यू नो लोग जो है आप जो काम करने जा रहे हो उसका आंसर ऑन द नो है, पर ऑन द होल नो है, पर अगर आप चाहें तो एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लें जहां पे आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड देखोगे आप इनकंक्लूसिव है, तो उनमें आपको एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लेना चाहिए कि जब ये स्ट्रगल अगर आ रही है तो मेरे को क्या गाइडेंस है, या मतलब स्ट्रगल को अगर मैं पार कर लेता हूँ तो आगे क्या, तो वो क्लैरिफिकेशन कार्ड आप एक बार निकाल लें। और रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में बहुत ईगो है, दोनों के जो है विचार नहीं मिलते, डिफरेंट उनके पर्सपेक्टिव है, आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, और कई बार जो है ये तो फिजिकल ब्लोज की भी बात करता है कि हस्बैंड ने अगर एक लगाया तो वाइफ ने भी उठा के दो लगा दिए, यू नो दैट काइंड ऑफ फिजिकल ब्लोज का भी कार्ड है। एंड बिलीव मी, ये जब भी रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है ना, पता चलता है वायलेंस दोनों तरफ से हो रही है, परहैप्स वाइफ ने ज्यादा पीट दिया हस्बैंड को, तो दिस डज हैपन। एंड और ईगो है बहुत ज्यादा दोनों की। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस या वर्क प्लेस में आए तो मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय जो भी आपका काम है, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, या आपके जहां आप काम करते हो, यहाँ आपके मतलब जो है ऑफिस है, वहां पे इन हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, हर कोई काम को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है, डिले करने की कोशिश करता है, फाइल जो है मतलब वो कोशिश करेगा दबा के रख लूं आगे ना जाए, यू नो पीपल नॉट कोऑपरेटिव। और ये कार्ड अगर आपका जो है मतलब बिजनेस पॉलिसीज कोई बनानी है तो उसमें मुसीबत होगी। अनस्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन, पैसे आप जो है सोच रहे हो कहीं मेरे को बेनिफिट होगा या मैं कहीं मेरे से कोई अच्छा पैसा आ जाएगा, तो अभी तो डिले है, अभी तो भैया मुश्किल है, उसके लिए ऑब्स्टेकल बहुत है, अभी ये चीजें होने नहीं वाली है। डॉग ईट डॉग वाला एनवायरनमेंट होता है ना कि हर कोई दूसरे को खाने को तैयार बैठा है, तो ये उस तरह का कार्ड है। पर अगेन रिमेंबर, ये माइनर अरकाना के कार्ड है, शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। और हेल्थ में, तो हेल्थ में अभी आपको अपनी बीमारी से लड़ना पड़ेगा, और एक के बाद एक कई बार जो है सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी बीमारी एक सिस्टम हो सकता है, किसी के चेस्ट की प्रॉब्लम हो, पता चला फिर जो है हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, पता चला कि किडनी भी जो है इसमें ट्रबल देने लग गई, एक के बाद जो है एक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रॉप अप होने लग जाती है। और यू नो लास्ट सूट जो है कई बार डॉक्टर्स में भी पड़ जाते हैं, अगर ये डॉक्टर्स के लिए कार्ड आता है। और अगर ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल सबसे बड़ा है आपकी ईगो, और दूसरे के रास्ते में जो है ना मतलब रोड़े अटकाने की आदत और लड़ाका, ये सबसे बड़ा यू नो कि दूसरे की, एक कहते हैं ना मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरा बंदा जो है वो तो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क। तो यू नो पर्सनालिटी वही सेम है कि बड़ा स्टबन बंदा, बड़ा इगोइस्टिक, आर्गुमेंटेटिव टाइप उसकी नेचर है, इरिटेबल, हर चीज का जवाब जैसे तड़क के देना, एंड और ये यू नो what you call that, not a pleasant person to be with, वो दूसरे को डोमिनेट करता है, तो दिस इज नॉट यू नो पर्सनालिटी, कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। तो ये आपकी पर्सनालिटी हो गई। उसके बाद आप बैक बाइटिंग, चुगलखोरी बहुत करते हैं ऐसे लोग, एक की बात दूसरे को जो है बड़ी जल्दी पहुंचाते हैं। और ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आता है, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप काम अप्रोच रखिए, कूल रहिए। अगर आप जो है खुद भी एजिटेट हो जाते हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजों में, लोगों के गुस्से के साथ आपको भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, थिंग्स कैन नॉट बी डन। अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन मिल जाए तो आप भी अपनी काम अप्रोच रखें और थोड़ा लोगों की बात सुन के परसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करें, पॉसिबिलिटी है चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। और इसके बाद आप आ जाएं जी 6 ऑफ वांड के कार्ड पे। 5 बजे 6 ऑफ वांड में आप देखिए, अगेन दिस इज अ वेरी नेक्स्ट वन, बहुत पॉजिटिव फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा टैरो कार्ड टीचिंग का मेथड, स्टाइल पसंद आया है तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे इनकरेज करें बाय कमेंटिंग एंड क्लासेस के लिए रजिस्टर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और स्नीक पीक।